दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में देव हैं महादेव। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, इसीलिए मनुष्य क्या, देव क्या, दैत्य क्या, असुर क्या और क्या पशु, सभी उनके लिए एक समान है। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य के समान ही पशुओं के लिए भी भगवान शिव के हृदय में अगाध प्रेम है। इसी कारण उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। इसी नाम से पूरी दुनिया में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। इस मंदिर को केदारनाथ धाम के समान ही महत्व दिया जाता है। हाल ही में पशुनाथ मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें देखकर कलयुग के अंत और भविष्य मलिका की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मंदिर में, मंदिर के शिवलिंग में, मंदिर के रीति रिवाजों में कई ऐसे रहस्यमयी कथाएं छिपी हुई हैं जिनके बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। जब हमने इस वीडियो को बनाया तो हमने भी देखा कि मंदिर के कई पहलुओं में कुछ इस तरह के रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें देखकर हम खुद हैरान थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको भी बताते हैं कि किस तरह से ये रहस्यमय मंदिर कलयुग के अंत का संकेत देता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास पाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक पंचमुख वाली मूर्ति है। ये मूर्ति चारों दिशाओं की ओर संकेत करती है और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाले मुख को सतज्योत कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या फिर अर्धनारेश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की तरफ है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं और ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी भी किसी भी योनि में पशु नहीं बनना पड़ता। हालांकि शर्त ये है कि शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना करें। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से काफी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। मंदिर में अगर कोई थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठता है तो उसे अपने जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में बागमती नदी के दाहिने किनारे पर विरूपाक्ष की एक मूर्ति स्थित है। विरूपाक्ष का आधा शरीर जमीन के अंदर है और आधा शरीर बाहर है। माना जाता है कि ये मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर मूर्ति पूरी तरह से बाहर आ जाएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। विरूपाक्ष को कली का रूप कहा जाता है क्योंकि उसके पूर्ण उदय से कलयुग का अंत हो जाएगा। विरूपाक्ष काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं जिन्हें प्राचीन काल में नेपाल के कीर्ति राजाओं के द्वारा बनाया गया था और इन्हें उनका पूर्वज भी माना जाता है। इन्हें रामेश्वरम महादेव के नाम से भी जाना जाता है। किरात लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इसीलिए इनकी मान्यताएं भी और देवता भी अलग अलग हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में अलग एक प्रमुख स्थान दिया गया है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब कि जीवन और पति मतलब स्वामी यानी कि मालिक, यानी कि जीवन का मालिक यानी कि महादेव। एक पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र में जब महाभारत की लड़ाई के बाद अपने बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वो खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए वो शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव जी नहीं चाहते थे कि उन्हें इन जघन्य कांड के लिए क्षमा किया जाए। इसलिए पांडवों को अपने आसपास देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया।
और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पांडवों ने उनको पहचान लिया और वो उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। इसी भागा दौड़ी के दौरान भगवान शिव धरती के अंदर समाने लगे। उन्हें धरती में समाता देखकर भीम ने उनकी पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। पूंछ पकड़कर खींचने की वजह से भगवान शिव दो हिस्सों में विभाजित हो गए और उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखर गए। जहां भगवान शिव का मस्तिष्क गिरा, उसी जगह पर नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बनाया गया और इसीलिए इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा और बैल के आगे की दो टांगे तुंगनाथ में गिरी। ये जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ती है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाकों में गिरा, जिस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे, उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इसी तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गुज्जर कहते हैं। पगोड़ा शैली का ये मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। परिसर के भीतर दो गर्भगृह हैं, एक भीतर है और दूसरा बाहर है। भीतरी गर्भगृह वहीं स्थित है जहां पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। इस मंदिर में आए दिन नए नए चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। एक वाक्य ऐसा भी था जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। तारीख थी 25 अप्रैल 2015 सुबह के 11:56 और स्थान था नेपाल। सभी लोग रोजाना की तरह अपने काम में व्यस्त थे कि अचानक भूकंप के एक जोरदार झटके ने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। ये भूकंप का झटका ऐसा था कि लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। जो जहाँ था वहीं पर उसकी समाधि बन गई। कई मंदिर और इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जान और माल का इतना नुकसान हुआ कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई। पर इन सबके बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे पूरी दुनिया की नजरें नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ केंद्रित हो गई, क्योंकि यही एकमात्र मंदिर था जिसे इस भूकंप के चलते एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसके आसपास की इमारतें और छोटे बड़े मंदिर बर्बाद हो गए, लेकिन इस भूकंप में जो बचा रहा वो था भगवान शंकर का पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तमाम न्यूज चैनलों ने और वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतने बड़े झटके से ये मंदिर कैसे बचा रहा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों ने इसे केदारनाथ आपदा से भी जोड़कर देखने की कोशिश की, क्योंकि उस समय भी इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमीन में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आंच तक नहीं आई थी। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से मंदिर पूरा पानी में डूब गया था, लेकिन फिर भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वो मंदिर आज भी उसी जगह पर सही सलामत वैसे का वैसा ही खड़ा है। अब दोस्तों, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इन मंदिरों को इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से भी बचा रही है। वो शक्ति क्या है, ये तो आप और हम सब जानते ही हैं। तो अगर आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।